Hey guys, welcome back to another video and this video is all about project and synopsis। बारीकी से बताने जा रही हूँ, सो देखना ना भूले। बाकी एमकॉम और एमबीओ के स्पेसिफिक मैंने ऑलरेडी बता दिया था, शो भी कर दिया था फॉर्मेट वगैरह, बट कॉमन फॉर्मेट जो फॉलो करते हैं फॉर एनी प्रोजेक्ट, चाहे वो बैचलर स्टूडेंट हो या मास्टर वाले, तो उनको मैं शो कर रही हूँ। प्रोजेक्ट प्रपोजल बेसिकली बनाते हैं जिसे सिनॉप्सिस अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है। बेसिकली सिनॉप्सिस बनाना होता है और उसके लिए आपको गाइड फाइंड करना पड़ता है। एप्लीकेशन कैसे करनी है उसका लिंक मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है टेलीग्राम चैनल पे, आप एप्लीकेशन फॉर्मेट देख सकते हैं। इसके अलावा सुपरवाइज़र या वो प्रोफेसर या जो एलिजिबल टीचर है, प्रोफेसर है या गाइड है एज़ पर योर कोर्स, ठीक है, उसकी कुछ एलिजिबिलिटी होती है, वो चेक करके देन आप गाइड अपना इशू करते हैं या फिर कॉलेज से भी ले सकते हैं, अपने स्टडी सेंटर से। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग अपना सिनॉप्सिस बना के सबमिट करते हैं प्रपोजल, कहाँ, अपने रीजनल सेंटर या फिर स्कूल ऑफ अप्रूवल जो भी है, बायोडाटा वगैरह साइन करवा के। इसके अलावा प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, फाइनल प्रोजेक्ट कैसे बनेगा आपका, जो आपका A1 होता है, एनेक्सर 1 बेसिकली एमकॉम वाले यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रॉपर उसमें डिटेल होती है और आफ्टर सिनॉप्सिस अप्रूवल उसमें ऑथेंटिक साइन विग्रेचर, जो हायर अथॉरिटीज़ होते हैं उनके साइन, गाइड के साइन, आपके साइन और अप्रूवल बेसिकली अप्रूव हो चुका है गाइड भी और आपका सिनॉप्सिस भी उस पर टिक होता है। देन जाकर आप वो बन जाता है आपका प्रोफॉर्मा, कैसा, अप्रूव्ड वाला, जिससे आप अप्रूव प्रोजेक्ट प्रपोजल कहते हैं। इसके अलावा बायोडाटा ऑफ द प्रोजेक्ट गाइड, जो आपका गाइड है उसका बायोडाटा अटैच करना है, साइन वगैरह होने चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी साइन करना है मैंडेटरी और अटैच करना भी। इसके साथ ही बस आपको सिनॉप्सिस जो बाकी की है वो अटैच कर देनी है एंड अपना रिपोर्ट बनाते जाना है इन लेंदी फॉर्म। उसके अलावा क्या क्या फ़ीस है, 500 रुपीज़ फॉर अबव 4 क्रेडिट्स वाले। 500 इस बार किसने पे करे थे, एमकॉम वालों ने। बाकी जो अप टू 4 क्रेडिट्स वाले हैं, 2, 3 जिनके प्रोजेक्ट का क्रेडिट मेंशन होता है ऑलरेडी, उनको 300 रुपये पे करना है और कॉपी अपने पास संभाल के रखनी है, क्योंकि वही कॉपी आपकी कहाँ लगेगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंडर, जब आप सीक्वेंस मेंटेन कर रहे होंगे ड्यूरिंग मेकिंग योर फाइनल प्रोजेक्ट। ऑनलाइन सबमिशन कैसे होगा, ये OL मोड वालों के लिए। फाइल फॉर्मेट आपको स्कैन बेसिकली करना है PDF मोड में, और जो आपका डेटा ये रहा उसके अकॉर्डिंग आपको पेजेस डिटेल्स सब कुछ अपलोड करनी है एंड देन इग्नू का जो ऑनलाइन प्रोजेक्ट सबमिशन पोर्टल है वहाँ पर आपको अपलोड कर देना क्या क्या अपने डॉक्यूमेंट्स, डिक्लेरेशन और पेमेंट रिसिप्ट। इसके साथ ही जो ODL मोड वाले हैं वो डायरेक्ट जाएंगे अपने जो भी उनके कोर्स के अकॉर्डिंग मेंशन करा गया है कि आपको यहाँ पर अपना फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करना है। सिनॉप्सिस तो RC जाके करना है, मेजॉरिटी RC ही होते हैं, बट फाइनल प्रोजेक्ट मैदानगढ़ी में ही होता है दिल्ली वालों का, एज़ पर योर स्टेट या फिर कोर्स में जो मेंशन करा गया है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जाके अपना फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट कर दे। अब प्लेजरिज्म पक्का चेक करके जाना, वरना आपका रिजेक्ट होने के चांसेस है। और सीक्वेंस वगैरह भी, अगर दिसंबर से मई तक आपने सबमिट करा है और रिज़ल्ट अपीयर नहीं हुआ है तो, या फिर अगर जून से दिसंबर तक आपने सबमिट करा है तो फिर वो अपीयर कब होगा, दिसंबर के टर्म एंड एग्ज़ाम में। समझ गए, नहीं समझे, चलो दोबारा समझाती हूँ। सपोज़ आपने अभी मान लो जून में एग्ज़ाम देने हैं, फाइनल सेमेस्टर आपका चल रहा है और आपने फाइनल प्रोजेक्ट बना लिया है, तो आपको मैक्सिमम आपकी लास्ट डेट दी जाएगी मई तक, 30 मई, और मैक्सिमम 15 जून तक एक्सटेंड हुई थी इस बार, सो मान के चले। और अगर आप दिसंबर में सबमिट करने जा रहे हैं तो 30 नवंबर अपना फाइनल मान के चले, उससे आगे बढ़ेगी ही नहीं डेट। 30 नवंबर तक आपको अपना फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट कर देना है, जो भी टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन अपना देने जा रहे हैं दिसंबर सेशन में या फिर जून वाले जून में। सो आपको समझ में आ गया आपकी फ़ाइनल डेट क्या है। सिनॉप्सिस की कोई फ़ाइनल डेट नहीं होती है, बट आपको प्रोजेक्ट की डेट पता है और अप्रूवल आने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए आपको सिनॉप्सिस अपने जो सेमेस्टर आपका चल रहा है उससे जस्ट बिफोर, उससे पहले वाले सेमेस्टर से स्टार्ट कर देना होता है। सपोज़ एमकॉम वाले हैं तो उनको सेमेस्टर 3 से ही अपना सिनॉप्सिस बनाना स्टार्ट कर देना है, अप्रूवल लेके देन नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा और उस नेक्स्ट सेमेस्टर में अपना पूरा जो फोकस है प्रोजेक्ट में डाल देना है, क्योंकि प्रोजेक्ट थोड़ा डिटेल होता है और ज़्यादा पेजेस का बनता है इसलिए।
साथ ही आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने एमकॉम का सपोज़ लेके बताया है, बट स्टिल आपके जो गाइडलाइंस वाली PDF है एज़ पर योर प्रोजेक्ट कोड, उसमें मेंशन रहता है कि आपको कौन से सेमेस्टर से अपना सिनॉप्सिस स्टार्ट करना है और फिर सबमिट कर देना है। और प्रोजेक्ट की डेडलाइन मैंने अभी आपको बता दी है। ये सारे प्रोजेक्ट और कोर्सेज़ के लिए सेम रहता है, सारे कोर्सेज़ वालों के जो भी मैंने प्रोजेक्ट की अभी डेडलाइन बताई है। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप आपको प्रॉपर क्लियर हो गया होगा फाइनल डेट आपकी क्या है, सिनॉप्सिस आपको कहाँ पर सबमिट करके जाना है और फॉर्मेट कैसा रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बट स्टिल आपको अपने कोर्स का समझ नहीं आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, तो आप प्रॉपरली गाइडलाइंस वाला PDF या फिर अपने कोर्स का नाम डाल सकते हैं। मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगी सो दैट आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। सो थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मैंने यहाँ पर ODL मोड हो या OL मोड हो, सबमिशन कैसे करना है वो सब कुछ क्लियर कर दिया है। बाकी डेट एक्सटेंड हो रही है, कब तक सबमिट करना है, जो भी नोटिफिकेशन आती रहेंगी वो प्रॉपर आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, इग्रू की ऑथेंटिक साइट से ही। सो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसके अलावा और कोई क्वेरी हो सो यू में आस्क, अदरवाइज़ मैंने A से लेके Z तक आपको प्रॉपर क्लियर बता दिया है, जो कॉमन ऑल कोर्सेज़ का होता है। प्रोजेक्ट और सिनॉप्सिस का प्रोसेस ऑफ मेकिंग से लेकर डेडलाइन क्या है या लास्ट डेट क्या है और सबमिशन। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।